हेलो साथियों, आज मैं आपको बीएचयू में एडमिशन यदि आप लेना चाहते हैं सीयूटी के माध्यम से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होने वाली है वो सारा डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं। आप काउंसलिंग करने जाने से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इसमें से 2 डॉक्यूमेंट को छोड़ देंगे, किसी को फ़ोटो और सिग्नेचर को। तो और जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे वो सब आप पीडीएफ फॉर्म में अपने पास तैयार रखेंगे और फोटो और सिग्नेचर ये जेपीजी फॉर्मेट में तैयार रखेंगे। ठीक, अब देखिए हम आपको डॉक्यूमेंट बताते हैं एक एक करके। जो पहला डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है वो 10th और 12th का मार्कशीट है। 10th और 12th का मार्कशीट, 10th और 12th के मार्कशीट में कुछ कंडीशन हो सकता है, हम आपको क्लियर कर देते हैं। जो भी अपियरिंग वाले होंगे सीयूटी में उसके पास अभी हो सकता है कि 10th और 12th का मार्कशीट ना हो। यदि आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट नहीं है तो आप डिजी लॉकर से भी निकाल के उसको भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिड होगा। हाँ, यदि आपके पास है तो आप ओरिजिनल वाला देंगे। दूसरी बात, ये तो पहला 10th और 12th का मार्कशीट के बारे में हो गया। दूसरा बात, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि आप SC/ST से हो या OBC से हो या EWS से हो। जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन यदि आप OBC से हो, EWS से हो, SC/ST से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप बीएचयू के काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। तो बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपका जो भी कास्ट होगा वो सेंट्रल भारत सरकार का जो भी सेंट्रल का कास्ट लिस्ट है उसमें आपका कास्ट का जिक्र होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए। और ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाओगे SC/ST को छोड़ दें तो OBC और EWS, फिर से बता रहे हैं, SC/ST को छोड़ दीजिए, OBC और EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके लिए स्पेसिफिक डेट है, वो है 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। SC/ST में एज सच कोई डेट मेंशन नहीं है बीएचयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, लेकिन OBC और EWS के लिए डेट मेंशन है, वो आपका 1 जुलाई 2022 के बाद का बना होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, यदि आपके पास नहीं बन पाता है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप जो आपके पास पुराना वाला है वही आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपके पास ओरिजिनल 1 जुलाई 2000 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन यदि अभी आपके पास फिलहाल नहीं है तो आपके पास जो है पुराना वाला जब का ही बना हुआ है आप उसी को अपलोड कर सकते हो। ठीक, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना सारा चीज़। और बताते हैं, आपके पास जो भी यदि आप स्पोर्ट कोटा के लिए क्लेम किए हो तो आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके माता पिता बीएचयू में एम्प्लॉय हैं, बीएचयू में काम करते हैं, वो भी परमानेंट रूप से एम्प्लॉय हैं, तो आपके मम्मी पापा के पास बीएचयू एक सर्टिफिकेट देता है कि आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने मदर फादर के हेल्प से वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा छूट भी मिलती है, कई बार कुछ कम नंबर होने के बावजूद भी आपको उसमें कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांस है। और अब इसके अलावा आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था। और इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों का बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। एक बात आपको कन्फ्यूजन होगा कि फ़ोटो जो भी हम आप डालेंगे तो जो फॉर्म फिलअप करते टाइम डाले थे वही फ़ोटो डालना है या फिर दूसरा। देखिए, आप दूसरा फ़ोटो भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास फॉर्म फिलअप करते टाइम जो फ़ोटो था वो फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप दूसरा फ़ोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि आपके पास वो फ़ोटो हो जो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम डाले थे। ठीक, यदि नहीं है तब दूसरा कोई भी कलर फ़ोटो डाल सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर जो आप करके डालोगे उसका भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये था, इतना ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले। ये सब डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको याद नहीं रहा मैं जो भी बताया तो आप वीडियो को रिकैप करके फिर से देख सकते हैं, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। साथियों, बीएचयू या फिर सीयूटी से काउंसलिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो सब हम आपको बहुत जल्द जैसे ही वो आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। और इसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड, आप कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, वो सारा जिम्मेदारी हमारा है। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो बीएचयू में किसी भी कॉलेज का जो भी फी स्ट्रक्चर है, कौन सा कॉलेज कैसा है, किसका रैंकिंग क्या है, ये सब पे हम एक सेपरेट वीडियो बना के अभी अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।